আর এই ভবানীপুর, এখানে এত সম্প্রীতি, এখানে এত শান্তি, এটা তো একটা মিনি ইন্ডিয়া নিজের মধ্যে। हमको और किसी को नहीं चाहिए, हम लोग को जो है जितना भी है बहुत अच्छी है। ये है भवानीपुर, ये है एपिक सेंटर इस समय पश्चिम बंगाल चुनाव का। यहां से लड़ रही हैं ममता बनर्जी, से मिनी इंडिया कहा जाता है। इसे लेकर प्रचार भी टीएमसी ऐसे ही कर रही है, चाहे सियोनी घोष करें या ममता बनर्जी करें। एक बात और बहुत साफ, बीजेपी की पूरी तैयारी है कि भवानीपुर को 2021 का नंदीग्राम बना दिया जाए, और इसीलिए यहां से उतारा है उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को। फिलहाल अभी तक ममता बनर्जी का यहां बोलबाला दिखाई दे रहा है। वैसे भी भवानीपुर टीएमसी का पुराना गढ़ है, यहां पर पूरा का पूरा भारत ही बसता है। আর এই ভবানীপুর, এখানে এত সম্প্রীতি, এখানে এত শান্তি, এটা তো একটা মিনি ইন্ডিয়া নিজের মধ্যে। সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের লোক আছে, যেখানে একটা বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে, যে কোনো ঘর থেকে আওয়াজ আসছে, কেউ বলছে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো দেহি या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ঠিক তার পাশের গলি থেকে শোনা যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, যাচ্ছে তো শোনা। ঠিক তার পাশে কোনো গলি থেকে শোনা যাচ্ছে জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর জয় কপীস তিহু লোক উজাগর, যাচ্ছে যে ওঙ্কার সতনাম करता पुरख निर्भय निर्वय अकाल मूरत। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। इस समय मैं खड़ी हूँ पश्चिम बंगाल की उस विधानसभा में जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस है, जहाँ प्रधानमंत्री की सबसे ज़्यादा तस्वीरें हैं, और प्रधानमंत्री के साथ यहाँ मौजूद हैं शुभेंदु अधिकारी। इस समय मेरे पीछे ममता बनर्जी के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं आपको। दरअसल ममता बनर्जी का यह स्ट्रॉन्ग होल्ड है भवानीपुर, और भवानीपुर से जिस तरह से चुनाव चल रहा है, और चुनाव से पहले, मतदान से पहले की जो पॉलिटिक्स है वह भी बता रही है कि बीजेपी ने यहाँ जीतने के लिए क्या क्या खेल खेले हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे गए हैं, और जो यहाँ पर पूरा का पूरा आकलन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हिंदू वोटर्स 74.3% हैं, मुस्लिम वोटर 21.9% हैं, और 21.9% मुस्लिम वोटरों में से 51.8% यानी आधे से अधिक जो मुस्लिम मतदाता हैं उनके नाम काट दिए गए हैं। अब देखिए, यह होता है बीजेपी का साम दाम दंड भेद का पूरा खेल। और इस बारे में ऑल्ट न्यूज़ ने जिस तरह से इन तमाम आंकड़ों को हमारे सामने रखा है कि इस विधानसभा में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट काटे गए हैं, बाकी वोट कटे हैं, और साथ ही साथ जो खेला हो रहा है वह अपने आप में भी काफ़ी दिलचस्प है। बहुत संख्या में कटे हैं, क्या महिलाओं के भी कटे हैं, आपकी जानकारी में है? थोड़ा बहुत कटे हैं, बहुत थोड़ा बहुत तो सुनाई दे रहा है, उतना नहीं है यहाँ। अच्छा। अब देखिए अब क्या हो सकता है, अब जब तक क्योंकि लोगों ने जो अभी हमने पढ़ा है, जितना मेहनत की है, उसे 55,000 से अधिक वोट कटे हैं। पिछली बार वो जीती भी 55,000 से थी। मालूम है। हाँ, आपको तो ज़्यादा पता है जी। तो क्या ये आपको लगता है साजिश है उनको हराने की? ये साजिश तो है ही हराने के लिए। अब देखिए क्या हो, इतना चांस है भवानीपुर में हारेगी तो नहीं है। अब देखिए जो हो सकता है, कब पलट जाए सत्ता किसी को नहीं मालूम है, यही बात है। सत्ता का ऊपर सब कुछ डिपेंड है। नहीं, लेकिन सत्ता तो हमारे और आपके ऊपर है ना। देखिए अब हम लोग बोल रहे हैं दीदी कर रहे हैं, अब मन में किसका क्या है तो कोई नहीं मालूम ना। हम ऊपर बोल रहे हैं कि हम दीदी कर रहे हैं, अब भीतर से हम बीजेपी का सपोर्ट कर रही है तो उन्हीं के ऊपर है। हम लोग का यहाँ तो आधा इंसान बीजेपी भी करता है, आधा इंसान दीदी भी करती है, और वही हाल है। देखिए अभी तक तो वो हमारे यहाँ रूल करते आए हैं, मेरे हिसाब से तो वो अभी भी वही रूल करेंगी, क्योंकि यहाँ पर उनका जिस तरीके से हम लोग की तरफ सपोर्ट रहा है, चाहे वो छोटा प्रॉब्लम हो बड़ा हो, उनके कर्मचारी जो भी रहते हैं वो हम लोग को देखते हैं, झूठ नहीं बोलना। एक बार बट बुलाने से आ जाते आते हैं, बट अब जिस तरीके से नारा लग रहा है कि बदलाव ज़रूरी है, जिनको लगता है कि बदलाव ज़रूरी है उनके लिए बदलाव ज़रूरी है। बंगाल में तो मेरा तो लगता है दीदी जाएगा बंगाल में, कम से कम 200 सीट तो मिलेगा ही। 200? हाँ। बीजेपी की सरकार नहीं बनवा रहे अब?
बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगा। इतना कोशिश हो गया, 91 लाख और वोट कट गया, तब भी नहीं। जितना भी कोशिश करेगा यह नहीं मिलेगा। कारण कारण तो क्या है, यहाँ पर बीजेपी है ही नहीं कुछ। तो बीजेपी का कुछ यहाँ पर किया है क्या? बीजेपी तो कुछ किया है नहीं बंगाल के लिए। शुभेंदु को भी तो इसीलिए लाए ना यहाँ से कि भाई पिछली बार उन्होंने हराया, फिर हराएंगे हमको। यहाँ पे नहीं होगा वैसा, यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होगा। यहाँ पे माने पब्लिक सतर्क है वह इंटीरियर काम है एकदम। तुम पब्लिक तुम बदमाशी करके उधर किया था ना। नहीं, मैं तो नंदीग्राम गई थी पिछली बार चुनाव कवर करने, तो वहाँ पे तो लोग बहुत बोल रहे थे कि ममता हार जाएंगी, ममता हार जाएंगी। देखा जाएगा, हार जाएगा कि जीतेगा। वो उधर में तो अगला बार जो ममता दी खड़ा हुआ था तो उस टाइम पहले तो बोल दिया 1200 वोट में दीदी निकल गया, अनाउंसमेंट हो गया टीवी में। उसका बाद लोड शेडिंग करके 2-3 घंटा बाद बोल रहा ममता बनर्जी हार गया। यहाँ ऐसा नहीं तो होगा आपको लगता है? नहीं, यहाँ से नहीं होगा। यहाँ पे 100% तुम्हारा दीदी जीतेगा। नंदीग्राम से शुभेंदु हारेगा, इधर से भी आप हारेगा। आप दोनों जगह से हरवा देंगे? जगह से हारेगा। अरे वो बोल रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हम बोल रहा ना आपको, हम बोल रहा ना बकरा बनेगा। हाँ, बोली का बकरा हो गया वो लोग का पार्टी का आदमी लोग ठेल के इधर में भेज दिया। इसलिए भेजा है इधर जो तुम्हारा उनको तुम्हारा बोली का एकदम बकरा बनाएगा पार्टी का तरफ से। तुम्हारा जैसे इस बार दीदी का सीट बहुत और बढ़ जाएगा। उसके बाद है पेट्रोल का, डीजल का, बाजार चावल का। आज देखिए चावल का बाजार का कितना दाम हाई चल रहा है। हम तो चाहते हैं उसमें बदलाव करें, हर चीज़ में नहीं। हर चीज़ रोड बोलिए, कुछ भी बोलिए, दीदी तो करते रहते रोड का, जब तक हम लोग का काम होते रहता है, हर चीज़ का काम काफ़ी अंदर बदलाव चल रहा है। देखिए क्या हो दिया, इसी के ऊपर सब कुछ बदलाव होगा, हो अच्छे के लिए होना चाहिए तो हो। यहाँ से कौन जीत रहे हैं? ममता और हाँ भवानीपुर से कौन जीत रहा है? शुभेंदु अधिकारी। हाँ? शुभेंदु अधिकारी। आप लोग बीजेपी सपोर्टर हैं? नहीं, हम बीजेपी सपोर्टर नहीं है। देखिए हम आम वोटर हैं, आम वोटर हैं, लेकिन नहीं, एसआईआर के सपोर्ट में बंगाल में सिर्फ बीजेपी है। हालांकि मतुआ समाज के लीडर्स बीजेपी के उसके अगेंस्ट है। आप एक बात बताइए, जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं वो सारे तृणमूल वाले हैं, सरकार पक्ष के आदमी हैं, विपक्ष के आदमी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि एसआईआर को अगर सपोर्ट करता दीदी हमारे राज्य के सीएम तो उसमें प्रॉब्लम क्या था? तो आपको लगता है कि यहाँ पर वही होगा जो पिछली बार नंदीग्राम में हुआ? बिल्कुल होगा, और ज्यादा वोटों से हारेगी ममता बनर्जी, बिकॉज यहाँ परिवर्तन जरूरत है। भवानीपुर में खास बात यह है कि टीएमसी को हराने यानी ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी का सहारा लिया है। वही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने नंदीग्राम में पिछले इलेक्शंस में 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था, और उसके बाद ममता बनर्जी भवानीपुर आई, यहाँ से वह चुनाव जीती, क्योंकि यह पूरा इलाका ममता टीएमसी का पुराना गढ़ है। इस समय बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। धन बल के साथ साथ मोदी, अमित शाह सबके दांव यहाँ लग रहे हैं कि किसी भी सूरत में नंदीग्राम रिपीट कर दिया जाए। अगर ममता बनर्जी भवानीपुर हारती हैं तो निश्चित तौर पर बंगाल हारती हैं। इसीलिए इसे राजनीति का एपिक सेंटर कहा जाता है, यानी यहाँ से ही पॉलिटिकल धुरी चलती है कि कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है। लेकिन बहुत दिलचस्प ये है कि ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए इस समय बीजेपी के पास जो 2-3 स्टार महिला प्रचारक हैं उसमें कंगना रनौत को उन्होंने उतारा है, स्मृति ईरानी यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन बंगाल की धरती से ठेठ बंगाली महिला इस समय बीजेपी को अभी तक नहीं मिल पाई है जिसे वह अपना स्टार प्रचारक कह सकें। और यह बात ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ममता बनर्जी जिस तेजी से प्रहार कर रही हैं इस चुनाव को वह बंगाली अस्मिता बनाम बाहर की थोपी हुई अस्मिता में तब्दील करना चाहती हैं। बंगाल बनाम गुजरात या बंगाल बनाम मोदी शाह की जोड़ी में तब्दील करते हुए ममता बनर्जी बहुत तीखा हमला बोल रही हैं। जितना तीखा उन पर प्रहार हो रहा है, चाहे ईडी का प्रहार हो, इनकम टैक्स का प्रहार हो या फिर आईपैक को जिस तरह से निशाने पर लिया है, इन सबको चुनावी सभा में खुलकर बोल रही हैं ममता बनर्जी और सारे मुद्दों पर वोट मांगती हुई, गरजती हुई दिखाई दे रही हैं ममता बनर्जी। अब देखना दिलचस्प होगा कि भवानीपुर
ममता के साथ रहता है या यहाँ नंदीग्राम रिपीट होता है?